प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के टॉप 30 क्वेश्चनों को हल कराएंगे। और प्यारे बच्चों, ये टॉप 30 क्वेश्चन सन 2022, 2023, 2024 से लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और बेटा सभी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। प्यारे बच्चों, मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं इस वीडियो को पूरा देखें। जो इस वीडियो को पूरा देखना नहीं चाहता वो अभी अपना समय खराब ना करते हुए जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, हम पहले प्रश्न से इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको ऑप्शन मिलेंगे और ऑप्शन में से ही आपको बताना है कि ये वाला उत्तर सही है या ये वाला उत्तर सही है या आंसर सही है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए इनके फैक्टर कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, मैं फिर से कहता हूं, आप अपने समय खराब ना करें, वही बच्चा इस वीडियो को देखे जो कुछ करना चाहता है। ठीक है, देखिए हम करेंगे, इसको 2 से काट देंगे। 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, यहां देखिए 2 तिया 6, 2 निम 18। अब किससे आएगा, 3 से। ठीक है, देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, और अब जाएगा 13 से। 13 एकम 13। ठीक है, दोबारा बता दूं मैं, ये हमने क्या करा, फैक्टर माने गुणनखंड इसके कर दिए। और बेटा मैं दोबारा बता दूं कि इस तरह का प्रश्न जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 100%। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। हमें मिले 2 2 के 2, क्या मिले हमें, 2 2 के 2। ठीक है, तो जब 2 2 के 2 है तो इसके ऊपर लिख देंगे 2, है ना, 1 1, है ना, 2 हो गए। 2 गुणा 1 हमारा 3 का है और 1 हमारा है 13 का। तो इस तरह का ऑप्शन बताइए किस में है, बी वाला। कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यही प्यारे बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, बताओ समझ में नहीं आया, आया ना। इस तरह के प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से आएंगे, है ना। तो आप क्रम बाई क्रम इनको समझते चलें। ठीक है, अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को एक नए पेज पर। बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरा प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। देखो बेटा इसको कैसे हल करेंगे, पहले तो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। और ये बेटा इसके ऑप्शन है ना, इनमें से आपको आंसर बताना है। तो देखो जब बीच की दूरी के लिए पूछे तो मैं इन दोनों बिंदुओं को अलग लिख लेंगे। ठीक है, यहां पर अलग मैंने लिख लिया। और अब हम क्या करेंगे, इनको मान लेते हैं क्या, x1 पहले वाले को और y1, इसको मान लेंगे x2 और y2। और बेटा बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है रूट में d बराबर रूट में x2 माइनस के x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस के y1 का वर्ग। रूट में देखिए x2 का बेटा मान हमारा कितना है, इस समय यहीं पे ध्यान दें कि x2 का मान है हमारा 4 माइनस का, और x1 का मान क्या हमारा 2। ठीक है, ये प्लस y2 का मान क्या हमारा 1 माइनस, और y1 का मान क्या बेटा 3। ठीक है, बराबर रूट में हो जाएगा हमारा क्या, 4 में से 2 है तो कितने बचे, 2 का वर्ग, प्लस 3 में से गया तो बेटा कितने बचेंगे, माइनस में 2 का वर्ग। भाई माइनस के बचेंगे ना। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, ये हो जाएगा 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, और 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, यहां पर ध्यान देना कि माइनस और माइनस प्लस के हो जाएंगे 4। ठीक है बेटे, अच्छा ये देखिए 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, कितने हो जाएंगे 8। अच्छा बेटा और देखिए ध्यान से कि 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, इसका जोड़ा बन गया तो ये तो आ गया बाहर, इसका जोड़ा ना बना बेचारा, ये रह गया अंदर। और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये आंसर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन में सही है। ऑप्शन नंबर बताइए, बी बिल्कुल हमारा सही होगा। ठीक है, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बेटा, बताओ अच्छा लग रहा है ना पढ़ाना। ठीक है, तो बेटा प्यारी से कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, है ना, अपने मित्रों में इसको शेयर कर देना। अब हल करते हैं इसके तीसरे प्रश्न को। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ 4 नंबर का आता है पेपर में। कितने का आता है, 4 नंबर का। और हाँ, जरूरी नहीं यही आए, बस इसको समझ लो। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ लो जरूर, माने इसी प्रकार का सवाल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार का। ठीक है, ये भी हो सकता है या इसी प्रकार जरूर मिलेगा। कैसे, यहाँ पर जो 13 मात्रक है ना, वहां 10 मात्रक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मिलेगा जरूर। मैंने कह दिया तो कह दिया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। यदि बिंदुओं कोष्टक में माइनस का 1, माइनस के 3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x के मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इसने क्या कहा था, बीच की दूरी, और बीच की दूरी के लिए भी मैंने दूसरा वाला प्रश्न हल किया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहां पर लिख लेते हैं।
ये मैंने लिख लिया, ठीक है, x कॉमा 9। और प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x1 y1 x2 और y2। ये जो 13 मात्रक है ये हमारे d का मान है। किसका मान है, d का, ठीक है। कैसे हल करेंगे, फॉर्मूला क्या था हमारा, d बराबर रूट में x2 माइनस के x1 का वर्ग, ठीक है, प्लस यहां पर हो जाएगा y2 माइनस के y1 का वर्ग। अब देखो आगे, x2 का बेटा हमारा मान क्या है बताइए, x2 का मान है हमारा यहां पर x, और x1 का मान क्या है हमारा माइनस का 1। तो बेटा यहां पे ध्यान दो, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान हमारा क्या, y2 का मान 9 है, और y1 का मान क्या बेटा माइनस के 3, तो माइनस और माइनस प्लस के 3 का होल स्क्वायर। अब देखो d का मान क्या है, d का मान है 13। कितना है, 13। यहां पर ही रहने देंगे 13, ये रहे बराबर। बेटा सरल करेंगे अभी तो, है ना, तो अभी तो इसको जैसा का वैसा रहने दो, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12 का वर्ग, ठीक है। आगे समझ लेते हैं इसको, देखो 13 ये रहे बराबर रूट में x प्लस 1 को अभी ऐसे ही रहने दो, एक साथ ही हल करेंगे, ठीक है। और 12 की जब 12 में गुणा करें कितना हो जाएगा, 144, ठीक है। अब देखो, अब ये ना तो जुड़ सकते हैं ना घट सकते हैं, ना भी इधर का मान कोई मतलब जुड़ सकता घट सकता है, सरल कर दिया। अब तो हमें वर्ग हटाना है, तो वर्ग कैसे हटाएंगे, यहां पर लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है बेटे। तो हम दोनों ओर जब वर्ग करेंगे तो ध्यान देना, देखो यहां पर हो जाएगा क्या, 13 का वर्ग, और ये हो जाएगा रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 144, और ये हो जाएगा इस पे भी वर्ग, ठीक है। अच्छा जी, 13 की जब 13 में गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 मत करना, वर्ग है ये, 13 की जब 13 में गुणा करेंगे तो 169 आता है, याद कर लेना, 1 से लेके 25 तक के वर्ग याद कर लेना। और मैंने वैसे वीडियो बनाई है वर्ग याद करने की, है ना, बनाने की, बहुत ही बढ़िया, देख लेना आप उसको। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वर्ग से वर्ग हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 144, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या बचा, 169 बराबर ये बनेगा तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने कितनी बार आपसे कहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहां पर मैं बता दूं आपको, देखो यहां पर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्यारे बच्चों होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस के 2ab। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर a का मान क्या है, x, और b का मान क्या है 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a की जगह x का वर्ग कर देंगे, b की जगह 1 का वर्ग कर देंगे, प्लस में 2ab, ठीक है। x स्क्वायर का x स्क्वायर, 1 एकम 1 हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे 2x एकम 2x, और इतने मान को इसके स्थान पर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो दिख रहा नहीं दिख रहा, थोड़ा इसको मोड़ दें, ठीक है, छोटा कागज कर लेते हैं, इससे अच्छा लगेगा, दिख भी जाएगा, देखो ये रहा, ठीक है। तो हम इसके स्थान पे लिख देंगे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस के 2x और 144, ठीक है। अच्छा जी, सरल कर देते हैं एक दूसरे पेज पर, क्योंकि वाला पेज तो भर गया हमारा, ठीक है। दूसरे पेज को ले लेते हैं। देखो बेटे यहाँ पर हमें क्या करना है, 169, चलो मैं इसको सरल करता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना, पहले बड़ी घात आएगी एक्स स्क्वायर, फिर छोटी घात आ जाएगी 2x, ठीक है, दिख रहा है ना, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर छोटी घात आ गई 2x और 144, और एक कितना हो जाएगा 145, ठीक है। ये जो बराबर से 169 है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 169, और इधर क्या बचेगा, जीरो, तो जीरो को बेटा इधर लगा देते हैं। दोबारा देखो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, 2x का 2x आ गया, और 144 और एक कितना हो जाएंगे 145 हो जाएंगे, ठीक है। इसको जब इधर लेके आए तो क्या हो जाएंगे माइनस 169, इधर क्या बचा, जीरो, जीरो को मैंने इधर लगा दिया, थोड़ा इसको बेटा सही कर लूं मैं, ठीक है, ये बचे। अच्छा इसको सरल कर देते हैं, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के, देखो 169 में से 145 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे कितने, 24, ठीक है बेटे, ये आ गया। अच्छा 24 के हमें अब ये बनेगा द्विघात समीकरण, क्या बनेगा, द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस के 2 आ जाएं, प्लस के 2 आ जाएं। देखो वैसे तो 6 चौक 24 होते हैं, फिर मैं आपको बता दूं जब गुणनखंड करने हो तो ऐसे कर लेना, ठीक है। देखो 2 का भाग लाएंगे 12 बार जाएगा, 2 छिक्के 12,
2 तिया 6, 3 एकम 3। अब देखो 6 चौक 24 माने 3 दूनी 6 गुणा 2 दूनी 4। 6 चौक 24 भी हो गए और 6 में से 4 को जब हटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 बच जाएंगे। तो हमें ऐसे ही तो चाहिए, नहीं लिखेंगे कैसे? लिख देंगे एक्स स्क्वायर। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। इसके बाद में क्या बचेगा? प्लस के तो लेंगे कितना? 6x है, और माइनस के लेंगे कितना? 4x, और माइनस के 24 ये रहे बराबर 0। देखो 2 2 ले लेंगे कॉमन, ठीक है। अच्छा दोनों में क्या कॉमन है? x। जब 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा और प्लस का क्या बचेगा? 6। क्यों क्यों? क्योंकि x से x तो बाहर आ गया, या भाग लगा दो, x एकम x माइनस 4 कॉमन है, क्या बचा? x माइनस हमारे अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6 4 छिंग 24। अच्छा देखना दोनों एक से ना आ गए, समझ लो हमने सवाल बिल्कुल सही किया है। तो यहां लिख देंगे x प्लस के 6, दोनों में से एक ले लेंगे और क्या बचेगा? x माइनस के 4, ठीक है बेटे, बराबर 0। तो x प्लस के 6 बराबर 0 ले लेंगे एक बार, और एक बार ले लेंगे x माइनस के 4 बराबर 0। और x बराबर इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 6, और इधर होगा हमारा x बराबर प्लस के 4। तो ये वाला मान्य है हमारा, ठीक है। समझे ना समझे? तो उसने क्या कहा था सवाल में कि x का मान ज्ञात करो। तो बेटा हमने x का मान कितना निकाला? 4। कितना निकाला? 4। तो देखो यहां पर ध्यान देना, x का ही तो मान पूछा था, x के मान ज्ञात कीजिए। तो भैया x का मान हमारा 4 आ गया, और यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों? आंसर। ध्यान रखना 4 से 6 नंबर का आएगा पेपर में, ठीक है। अच्छा अब हल करते हैं इसके चौथे प्रश्न को प्यारे बच्चों। अब देखो चौथे प्रश्न को, भैया इस वाले प्रश्न को समझ लो कि 15 18 और 24 का लासा है। समझे? लासा माने लघुत्तम समापवर्तक है। भैया लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? पहले लिखेंगे 15 के गुणनखंड, है ना, अभाज्य, और फिर 18 के, और फिर किसके? 24 के। ठीक है, कर लेते हैं भैया कैसे होंगे। देखो कि 15 को कैसे तोड़ेंगे? 3 पंजे 15 है, ठीक है। 18 के आपको पता है, देखो नहीं आते तो यहाँ पे कर लो, इसको समझ लो कैसे हल करेंगे। 18 के हो जाएंगे हमारे 2 नेम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो देखो एक तो 2 का बना, और 3 3 के कितने हैं? 2, ठीक है। इसी प्रकार देखो 24 के कर लेंगे। 24 के हो जाएंगे हमारे 6 चौक 24। चलो यहाँ पे बता ही दूं मैं, इधर देख लो थोड़ा सा कि 24 के हमारे कितने हो जाएंगे? तीजे 3 अट्ठे 24, वैसे 2 से काट दो, ये मर्जी है। 2 2 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। तो देखना 2 2 के कितने? 3, 2 2 के कितने हैं? 3, और एक 3 का है। समझे? तो सबसे पहले बेटा ध्यान देना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2024 में आया है, ठीक है, 20 में आया है, फिर 23 में आया, फिर 24 में आया है, ठीक है। तो ध्यान देना, और आएगा ही, ठीक है। देखो कि हमें जो मिल रहा है पहले उसको लिखेंगे, जो मिल रहा है पहले इसको लिखेंगे। तो क्या मिला हमें? पहले तो मिला हमें 3, 1 2 3। देखो तीनों में इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो एक तो ले लिया हमने 3, और यहां लिख देंगे लासा, लासा, ठीक है। एक 3 का मिल गया। अच्छा जी, और कुछ मिला? नहीं मिला। अब जो नहीं मिला उनको लिखेंगे लासा में, माने सब आ जाते हैं, ठीक है। क्या क्या? भैया एक तो मिला हमें क्या? एक 3 का और मिल गया। ध्यान देना, जो पहले मिलता है पहले उनको लिखते हैं, फिर उसके बाद में जो नहीं मिले उनको लिखते हैं। तो देखो पहले 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, ये मिलेगा जी 3 का। इसके बाद में देखो 2 का ले लेते हैं। 2 का कैसे लेंगे समझना। 2 का देखो 1 2 3, ठीक है, 1 2, या फिर देखो दोबारा समझ लो, ऐसे समझ लो, इसका जोड़ा बन गया 1 2, ये बच रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे देख लेते हैं क्या बचा। 2 का हो गया, 3 का हो गया, बेचारा 5 बचा, 5 को लिख लो यहाँ पर, ठीक है। तो हम देखो कैसे हल करेंगे, इसकी गुणा करते हैं। 3 3 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 धाम, 36 धाम 360। भाई 5 दूनी 10 है, कितना सरल कर दिया, 5 10 मतलब 36 धाम 360। और यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन सा सही है? बिल्कुल डी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है बेटे। और जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। HCF का आ सकता है, माने महत्तम समावर्तक या लघुत्तम समावर्तक, इन दोनों में से एक प्रश्न जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, और मैंने मासा वाला भी एक प्रश्न बताया है, मासा वाला भी एक प्रश्न
बताया है, ठीक है। आगे आएगा वो, इसलिए मैंने पहले इसको करा दिया है। चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। ध्यान दो बेटा 5वें प्रश्न को, ठीक है। कैसे हल होगा, एक एक नंबर वाले प्रश्न है जिन पे ऑप्शन लगे हुए हैं, ठीक है। बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है। कैसे होगा कि 3, 13, 9, 0, 5, 18 और 7 की माध्यिका है। तो हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिख देंगे। क्या करेंगे, आरोही क्रम माने बढ़ते हुए क्रम में। तो इसमें सबसे छोटा क्या हमारा 3, ठीक है। इसके बाद में हमारा क्या आएगा, ओ सॉरी, पहले छोटा है हमारा 0, ध्यान थोड़ा अलग था कहीं पे मेरा, 0 आ गया। इसके बाद में देखो 3 आ गया। इससे बड़ा क्या हमारा 5 आ जाएगा। 5 से बड़ा देखो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 7 के बाद में क्या आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 के बाद में देखो और क्या है, 13 और फिर 18। पहले गिनती कर लेते कहीं कोई संख्या छोटी तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये समझ गया भैया। देखो कितनी सरल तरीका इसको हल करने का, कि एक काम करो, इसको हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। तो देखो 3 इधर चले गए, 3 इधर चले गए, माने इधर 3 बट गए, इधर 3 बट गए, क्या बचा 7 बचा। क्या बचा 7। तो कहने का मतलब जो भी बीच में संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा, समझे। तो हमारा आंसर क्या है 7। आज जरूरी नहीं है यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 ही आएगा, यहाँ और भी संख्या होती तो वही मानी जाती, ठीक है। ये नहीं यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, आंसर है। अब देखो छठा प्रश्न इसी प्रकार का है, क्यों, क्योंकि मैंने एक तो विषम संख्या वाला लिया है जो बीच में आ गया। एक संख्या ऐसा भी होता है कि दो संख्या बीच में फंस गई, जैसे ये वाला प्रश्न है। देखो कैसे इसको हल करेंगे। देखो ये रहा छठा प्रश्न। इसमें क्या है, इसमें भी माध्य का पूछी है, इसमें भी माध्य का पूछी है, लेकिन इसको हल कैसे करेंगे। देखो छोटे से स्टार्ट करेंगे, पहले तो इसको लिखते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो सबसे छोटा हमारा क्या है 5, क्या है 5। इससे बड़ा क्या हमारा 7, ठीक है 7 आ गया। इससे बड़ा क्या है हमारा 7 से बड़ा 9, 9 आ गया ये। 9 से बड़ा क्या हमारा 11, 11 आ गया। 11 से बड़ा क्या हमारा ना ही 12 है, ना 13 14 ना 15, ये रहा। 15 से बड़ा क्या हमारा 17, और 17 17 कितने हैं 2। गिनती कर लेते कहीं कोई संख्या छोटी तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। देखो भैया कौन सी संख्या छोटी है, यहाँ पे ध्यान लगाओ, इसलिए तो कहता हूं अच्छी तरह से इसको देख लें। हाँ एक संख्या है 19, कौन सी है 19, ठीक है। अब ये 8 संख्या हो गई, तो देखो ऊपर वाले में 7 थी और यहाँ पे क्या है 8, तो माने वो विषम है, ये क्या सम है। तो सम में हम क्या करेंगे, पहले बांट लो, 3 इधर गई 3 इधर गई। अब इन दोनों में से भैया हम कैसे बीच की संख्या निकालें, भाई गड़बड़ हो गई। तो ध्यान रखना इन दोनों की बीच की संख्या निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 11 और 15 को, और बट्टी कर देंगे 2, बट्टी कर देंगे 2। तो देखो 5 और 1 6 माने कितनी हो गई 26, और बट्टे में 2, 2 का भाग लगा देना कितनी बार जाएगा 13 बार। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही आंसर है। समझे ना समझे, बहुत ही बढ़िया तरीका से समझा रहा हूं और उम्मीद करता हूं समझ में आ भी रहा होगा बेटा, ठीक है। समझ गए। अब हल करेंगे इसके 7वें प्रश्न को। 7वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो जी बहुत ही सरल प्रश्न है। कैसे हल होगा, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, वह संख्या होगी। भैया जो संख्या पूछे ना ऐसे, तो उस संख्या को मान लो। हम क्या करेंगे, संख्या हमने मान ली x, क्या मानी x, समझे। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं समझ लो। संख्या हमने मान ली x, ठीक है। अब कहता है संख्या किसी संख्या का माने गुणा 1/3, 1/3 भाग, भाई भाग कर दे 1/3 भाग 21 के बराबर है, ये 21 से बराबर है। समझे ना समझे, बस हो गया सवाल। कैसे कि x ही 1 में गुणा करें, क्या आएगा x एकम x, बट्टे में क्या है 3, और यहाँ पे क्या है 21, बट्टे में लगा दो, x एकम x और 21 दिया 63। हो गया जी आंसर। कौन सा सही है, डी वाला बिल्कुल सही है। बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा। दोबारा समझ लो, नहीं तो किसी संख्या का, तो संख्या हमारी x मानी थी, इसका 1/3 माने 1/3 बराबर किसके है 21 के बराबर है। बस x से कम x कर दिया, बट्टे 3 बराबर 21, ठीक है। अच्छा x की इधर गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, x से कम x और 21 की 3 में गुणा करेंगे 21 दिया 63, ठीक है। तो ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। अब हल करते हैं इसके 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न देखो प्यारे बच्चों ये रहा, ठीक है। बहुत ही सरल प्रश्न और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और ये भी आया है,
ये भी आया है सन 2024 में। देखो कैसे हल करेंगे बेटा, कि हम पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है समीकरणों 2x प्लस के ए वाई बराबर 1 तथा 3x माइनस के 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि ए का मान है। तो हमें ए का मान ऐसे प्रश्नों में हल करना है। तो देखो ध्यान रखना, ये आपका A1 है, ये A2 है ना, सॉरी A1 B1 C1 मैं यहाँ पे लिख दूं, इससे लिख दूं, है ना, A1 B1 और C1 ये हैं आपके A2 B2 और C2। ठीक है, तो देखो हमें पूछा था कोई भी हल नहीं होगा, तो भैया कोई भी हल नहीं होगा फॉर्मूला कौन सा होता है, देखो A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 के, और ये B1 बट्टे B2 का, B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है किसके, C1 बट्टे C2 के। तो ध्यान रखा जो बराबर नहीं है इसको तो जान दो बाहर में, इसको तो पूछो ही मत, इन दोनों पे ध्यान दो। तो A1 का मान हमारा क्या है 2, बट्टे का चिन्ह, और A2 का मान क्या है हमारा 3, बराबर B1 का मान क्या है हमारा, B1 का मान है A बट्टे, और B2 का मान क्या है हमारा माइनस के 5, माइनस के 5। ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि 3 की गुणा करें क्या आएगा 3A, और 5 दूनी माइनस के 10, और A बराबर माइनस का 10 ये रहा। ठीक है, बट्टे में कितना लेंगे बताओ 3। अब ना तो इसका भाग जा सकता है, बस यही हमारा क्या आंसर है, ए का मान पूछा था, लेकिन हमें ऑप्शन बताना है कौन सा उत्तर सही है इसका, सी वाला। कौन सा सही है, सी आंसर बिल्कुल सही होगी। माइनस के 10/3 यहाँ है, माइनस के 10/3 हमारा यहाँ पर मिल गया, इसलिए ये हमारा क्या है बेटा आंसर है। बताओ समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न आपको जरूर मिलेगा और इसी प्रकार आपको करके आना है। ठीक है, हल करते इसके अगले प्रश्न को। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 9वां प्रश्न आ गया है, लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 182 है, तो महत्तम समावर्तक होगा। तो प्यारे बच्चों बेटा इसको कैसे हल करेंगे, देखिए बहुत ही सरल प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसके दो प्रश्न आते हैं, है ना, सॉरी दो तरह के प्रश्न होते हैं, दोनों तरह के प्रश्न में कराऊंगा आपको। देखो कि हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला मासा गुणा लासा। इसको हल करने का तरीका ये बराबर संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो हमारा देखो मासा मासा माने महत्तम समावर्तक तो पूछा है, तो इसको तो भैया यहीं पे रहने दो। लासा पूछा है, वो दिया हुआ है लासा कितना 182, दो संख्या गुणनफल कितना दिया हुआ है 2366। दो संख्या गुणनफल, अगर कहता ना कि पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये है, तब भी इसको अलग अलग लिख के फिर हल कर देते। फिलहाल दोनों दो संख्याओं का गुणनफल दिया तो लिख दिया 2366। अच्छा सरल करते हैं कि भैया मासा को यहीं पे रहने दो, 2366 ये रहे, और भैया लास्ट साहब को इधर भेज दो। ठीक है ये और इसका जब आप भाग इधर लगाओगे तो कितनी बार जाएगा 13 बार। कितनी बार जाएगा 13 बार। तो जो मास आया कितनी बार आया है 13 आंसर। और ऑप्शन बेटा कौन सा सही है देख लेना, ए। कौन सा सही है, ए हमारा बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है बेटा, समझ में आया ना। इस तरह का प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अब हल करते हैं 10वें प्रश्न को। प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है आपका 10वां प्रश्न। ठीक है, कैसे कि एपी 21, 42, 63, 84 डॉट 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 का कौन सा पद 210 है। क्या कह रहा है, कौन सा पद, पद माने एन बराबर पूछा है क्या है। अब ध्यान देना, ए बराबर हमारा है 21, और इसका अगर हम डी निकालें, क्या निकालें डी, तो फॉर्मूला होता है A2 माइनस के A1। तो डी बराबर A2 का मान बेटा हमारा कितना है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये 4 माने 1 2 3 4। ठीक है, तो A2 का मान क्या है हमारा 42, और A1 का मान क्या है हमारा 21। ठीक है, तो 42 में से 21 आएंगे तो कितने बचेंगे, 21 ही बचेंगे। तो डी का मान कितना है 21, जहां पे लिख देते हैं डी बराबर 21। ठीक है, अच्छा जी, ये जो दिए हुए 210, ये जो 210 दिए हैं वो भैया ए एन है। क्या है, ए एन। ठीक है, अब जब ए एन दिया हुआ तो फॉर्मूला ए एन का कौन सा होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस के एन माइनस का 1 और डी। याद रखना, इस तरह का प्रश्न जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ए एन का मान हमारा क्या है 210, ए का मान क्या हमारा 21, एन का मान हमारा क्या है भैया पूछा है
एन का मान तो पूछा ही है, तो एन माइनस का 1 रहने देंगे और डी का मान हमारा क्या है 21। कितना है 21। ठीक है, सरल करते बेटा इसको। 210 ये रहे, 21 ये रहे, 21 की एन में गुणा करेंगे कितना आएगा 21 एन आएगा, माइनस के 21 से कम 21। दोबारा देखो 21 की एन में गुणा करें 21 एन और 21 से कम 21, माइनस के माइनस प्लस के दोनों कट गए, क्या बचा 210 और बट्टे में चलो बाद में करेंगे 21 एन यहाँ पर बच गया। ठीक है, अच्छा आगे देखिए कि 210 तो ये रहे, बट्टे में 21 ये रहे, बराबर एन और 21 धाम 210, तो एन का मान बेटा हमारा कितना आया 10। तो जो एन बराबर आया 10, 10वां पद है, क्या है 10वां पद। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो 1 से 2 नंबर का प्रश्न है, अच्छे से इसको समझ लेना, अच्छे से जरूर लाएगा। ठीक है, चैप्टर 5 से प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अच्छा हल कर दे इसके 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न देखो बेटा कैसे हल होगा, लिखा हुआ है चित्र में डीई समांतर है बीसी, तो सीई की माप होगी। ये जो सीई की माप है ना, हमें ये ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको कहते हैं, इसको जब ज्ञात करेंगे थेल्स प्रमेय के हिसाब से ज्ञात करेंगे। और देखो यहाँ पर ध्यान दो, उसको जाने दो थोड़ा साइड में, इधर देखो हमें क्या करना है, ये जो मान दिए हुए हैं इनको ऐसे लिख लो, ऐसे एडी बट्टे बीडी बराबर एई बट्टे में सीई। ठीक है, जब आएगा पेपर में जरूर, तो इस तरह आपको इसको हल कर लेना। ठीक है, इसको वैसे थेल्स प्रमेय कहते हैं। ठीक है, अच्छा ए डी का मान हमारा क्या है 1.3 और बी डी का मान क्या है हमारा 3.9, ए ई का मान क्या है 1.5 माने 1.5, और ये तो हमें ज्ञात करनी है सीई। ठीक है बेटा, सरल करते हैं, देखो कि ये भी 1 के बाद दशमलव, ये भी 1 के बाद दशमलव, दोनों हटा दिए तो ऊपर क्या बचा 13 और नीचे बच्चे 39, और यहाँ बचा 1.5 और यहाँ बचा सीई। ठीक है, अच्छे से समझो इसको कैसे, कि यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हो जाएगा 13 एकम 13, 13 तिया 39, क्या बचा बेटा हमारे पास, यहाँ बचा 1/3 बराबर 1.5 बट्टे में सी ई। और देखो अब हमें क्या करना है, सी ई तो ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और 15 तिया कितने हो जाएंगे 45, और 1 के बाद दशमलव, तो 1 के बाद दशमलव यहां पर लगा दो, लिख दो सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर इसका कौन सा सही, सीई की माप हमने ज्ञात कर ली और ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा 100% समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, हल करते इसके बारे में प्रश्न को। देखो 12वां प्रश्न उसी प्रश्न की तरह आ गया। ठीक है, जो मैंने अभी कराया था, तो ठीक इसी प्रकार का प्रश्न है और इसका आंसर मुझे बताना 12 में का कौन सा आ रहा है। ठीक है, मैं भी देखूं मेरा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। ठीक है, तो मुझे बताना प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आएगा 12वें प्रश्न का, और ऑप्शन में लिख देना ए बी, लिख देना क्वेश्चन 12 का आंसर सर ये है। ठीक है, अच्छा अब हल करते इसके 13वें प्रश्न को एक नए पेज पर। अगर मैं कहूं कि 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आपको मानना पड़ेगा आएगा तो आएगा। ठीक है, देखो सन 2022, 2023, 2024, 2025 तक के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया। ये कैसे हल करते हैं समझिए, इसको लिख देंगे यहाँ पर, पहले मैं पढ़ के बता दूं, लिखा हुआ है क्वेश्चन 13 में, यदि 15 कॉट थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान होगा। ठीक है, इसमें आपको मान याद करने हैं, साइन थीटा माने लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, है ना, ऐसे आपको याद करने हैं, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। और इस वाले प्रश्न में पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है बेटा। ठीक है, फिलहाल प्रश्न को लिख देते हैं, लिख देंगे 15 कॉट थीटा बराबर 8। ठीक है, तो हम कैसे हल करेंगे, यहां पर लिख देंगे कॉट थीटा बराबर 8, ये रे, इसको बट्टे में लेकर आएंगे, हो जाएंगे 15। ठीक है, अब बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, यहां पर हमें क्या करना है, कॉट थीटा बराबर होता क्या है, तो आप यहां पर समझना इसको अलग से। मैं थोड़ा एक पेज ले लूं छोटा सा, देखो यहां पर कि लाल बट्टे कक्का आपने पढ़ा होगा, है ना, सभी लोग पढ़ाते हैं, सभी अध्यापक पढ़ाते हैं कक्का। अब ये है क्या, ये है हमारा साइन थीटा कॉस 10, है ना, कोसेक सेक कॉट। अगर मैं कहूं आपसे साइन थीटा बराबर क्या है, तो लंब बट्टे कर्ण कहना है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण कहना है, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार हो जाएगा,
कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब हो जाएगा। तो कॉट तो ही दिया हुआ है, क्या है, आधार बट्टे लंब है, ये क्या है, आधार बट्टे लंब। अब देखो ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है, कर्ण। तो आधार हमारा क्या है 8 और लंब हमारा क्या है 15। क्या ज्ञात करना हमें, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो देखो बेटा कैसे हल करेंगे इसको, कर्ण को, कि हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो कैसे क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या कहती है, कहती है कर्ण का वर्ग बराबर भैया आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। जुड़ रहे हैं, किधर भी आ जाए कोई परेशानी बात नहीं है, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर भैया आधार है हमारे 8 का वर्ग प्लस लंब है हमारा क्या 15, कितना है 15। दोबारा समझो, आधार है हमारा 8 और लंब हमारा क्या है 15। कर्ण का वर्ग बराबर 8 की बेटा जब 2 बार गुणा करेंगे 8 64, और 15 की 2 बार गुणा करेंगे 15 15 225। कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ेंगे 4 और 5 9, 6 2 8 और 2 के 2 माने 289। कितना आ जाएगा 289। अब देखिए अभी तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट में 289। और 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, किसका होता है 17 का। तो कर्ण हमने कितना निकाला 17, तो यहाँ पे लिख देंगे कर्ण का मान 17। लेकिन पूछा क्या था साइन थीटा, क्या पूछा था साइन थीटा का मान बताओ। तो साइन थीटा होता क्या है, मैंने आपको बताया था अभी, लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर लंब हमारा क्या है 15 और कर्ण है हमारा 17, और प्यारे बच्चे हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, 15/17, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हल करते इसके 14वें प्रश्न को। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर 14वें प्रश्न को लिखा हुआ है, यदि x tan 45 cos 60 अंश बराबर sin 60 cot 60, तो x का मान होगा। पहले एक काम करते हैं, इस वाले को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, अच्छी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं x tan 45 × है, यहाँ पर 45 अंश × ठीक है। यहाँ पर cos 60 अंश बराबर sin 60 × में cot 60। तो हमें क्या करना है, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से समझना, आपको टेबल याद होनी चाहिए। टेबल भी मैंने बना रखी है, एक शॉर्ट ट्रिक इसकी, ठीक है बेटे। तो देखो कैसे हल करेंगे, x तो ये रहा, गुणा का चिन्ह लगाओ, tan 45 का मान होता है 1, क्या होता है 1, है ना। आप टेबल निकाल लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। गुणा cos 60 का मान होता है हमारा 1/2, क्या होता है 1/2। साइन 60 का मान क्या होता है, साइन, ठीक है, बराबर चिन्ह आ गया। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, गुणा का चिन्ह लगाना। और कॉट 60 का मान होता है 1/√3, ठीक है। अच्छा जी कैसे हल करेंगे, देखो कि यहां पर ऊपर की ऊपर गुणा हो जाएगी, x से कम x हो जाएगा और बट्टे में हो जाएगा 2। ध्यान रखना ऊपर की ऊपर गुणा करिए, अगर आप इसके नीचे 1 लगाना चाहें तो लगा देना, उसका कोई महत्व नहीं होता। बराबर √3 से √3 कटेगा, क्या बचेगा 1/2, कितना बचेगा 1/2। अब देखो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर देना, अन्यथा देखो कभी भी नीचे संख्या एक सी हो या ऊपर संख्या एक सी हो हर में, तो उनको काट दो, कहानी खत्म करो। ऊपर क्या बचा x बराबर 1, समझे ना समझे भाई। अगर नीचे हर में एक सी संख्या हो, जो ऊपर एक सी संख्या हो, तो काट दो, खत्म करो कहानी को। तो आंसर क्या होगा x बराबर 1। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है बेटे। अब हल करेंगे इसके 15वें प्रश्न को, ठीक है। यहां पर ध्यान दें 15वें प्रश्न पर, यदि x बराबर √3 हो तो x² प्लस के 1/x² का मान होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ भी x दी का आपको √3 रख देना, जैसे कि इसमें इस वाले मान से हमें हल करना है, तो लिख देंगे यहाँ पर x² प्लस के 1/x²। समझना कि मैं क्या करूंगा, x के स्थान पर लिख दूंगा √3 वर्ग प्लस, फिर एक आ गया, एक रहने दो, ठीक है, और फिर x आ गया, तो x यहाँ पे √3 का स्क्वायर। अब करते इसको ऊपर, देखो वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3। ऊपर तो 1 है ही है बट्टे में, वर्ग से वर्ग यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3, ठीक है। अच्छा जी यहाँ समझो, इसके नीचे लगाओ 1, बन गई ये भिन्न, क्या आएगा
3, 3 तिया 9 प्लस 1 एकम 1 बराबर 9 और 1 कितने हो गए 10/3। दोबारा देखो, वर्ग से वर्ग हो गए कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 3 प्लस 1 का 1 आ गया, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो, क्या बचा 3। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3, 3 तिया 9, 1 एकम 1, 9 और 1 कितने हो गए 10। और यही हमारा क्या आंसर। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। 10/3 कहाँ पर आ रहा है, डी में। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही आंसर है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हल करते हैं इसके 16वें प्रश्न को। अब प्यारे बच्चे 16वें प्रश्न को देखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसको पहले यहाँ पे लिख देते, पहले तो पढ़ देते। लिखा हुआ है 8 साइन स्क्वायर ए प्लस के 8 कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। एक ही जगह पर थीटा आ जाए कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों के मान कैसे हैं, समान होने चाहिए। फिलहाल देखो यहाँ पे लिख देते 8 साइन स्क्वायर ए प्लस के 8 कॉस स्क्वायर ए। दोनों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, 8 ले लिया बाहर। क्या बचा, जब यहां से 8 बाहर आ गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। आएगा ना, ये आ गया जी। अब देखो 8 तो ये रहे, याद रखना साइन स्क्वायर ए और प्लस के कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, किसके बराबर होता है, 1 के। माने इन दोनों का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाए और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए, दोनों का मान क्या होता है, 1 होता है। समझ गए ना, समझे, ठीक है, समझ गए ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सरल करना, 8 एकम 8, 8 एकम 8। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी, बी वाला बिल्कुल सही है। समझ गए बेटा, जरूर आता पेपर में। तो अब हल करेंगे इस 17वें प्रश्न को। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे 17वां प्रश्न लिखा हुआ, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। समझना, बात को ध्यान समझना। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में, है ना, 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी होगी। हमें क्या करना है, पहले हमें 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, जैसे एक त्रिज्या इतनी ले ली, ठीक है, दिख रहा है ना, और ऐसे हम बनाएंगे चित्र, माने एक गोला बनाएंगे ऐसे करके। ये बनेगा जी 15 सेंटीमीटर का एक गोला। ठीक है, अच्छा इसका केंद्र जरूर होगा। ठीक है, ये त्रिज्या इसकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या इतनी तो होती है, और इसको करेंगे तो व्यास बन जाएगा 15 15 30 हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल कितनी दी हुई है, त्रिज्या हमारी 15 सेंटीमीटर। अच्छा, एक जीवा और है, एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। कितने सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ये जीवा इधर होती है। ठीक है, ये क्या होता है, पूरा व्यास होता है जीवा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करनी है। अब ध्यान देना, ये है ना, ये आधी हमने कर दी, तो कितना आया इसका, ये 12 थी, 24 थी, कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके मान लिख देते हैं 0 माने सॉरी ओ, ये हो जाएगा ए। ठीक है, इसको मान लेते हैं बी, और ये हमारा क्या है, एम। हमें ये वाला जो दी हुई है, इसने कहा था वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी होगी, तो ये वृत्त का जो केंद्र है, इससे जीवा की जो दूरी होगी हमें ज्ञात कर देनी, ये वाली हमें ज्ञात करनी है। तो देखो इसको ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, यहां लिख देते हैं ऊपर, कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर, जो मैंने अभी बताया था उसी प्रकार लिखना है, बराबर आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग। तो भैया कर्ण हमारा कितना है, 15, 15 का वर्ग, आधार है हमारा 12 का वर्ग, और लंब हमारा क्या है, x माना है हमने इसको। तो 15 15 225, 12 12 12 12 144 प्लस के एक्स स्क्वायर 225 ये रहे, इसको इधर भेजना तो माइनस के हो जाएंगे 144 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, 225 में से 144 कितने बचे, एक बचा, 5 में 4 के 1 बचे, यहाँ क्या बचे, ये हो जाएंगे तुम्हारे 81। कितने बचेंगे, 81 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ देखते हैं थोड़ा सा और, क्या कि 81 ये रहे, और ये वर्गमूल इस पे आ जाएगा, एक्स यहीं पे रह जाएगा। 81 वर्गमूल क्या होता है, 9। तो कितने सेंटीमीटर है इसकी जो रेखा है, जीवा की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है, दूरी 9 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बेटे, अब हल करेंगे इसके 18वें प्रश्न को। देखो बेटे, इसके 18वें प्रश्न को लिखा हुआ है, संख्या 0.625 का पी बट्टी क्यू रूप होगा। हमें क्या करना है, इसको बट्टी रूप में
बताना। तो यहाँ लिख देते हैं 0.625। तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले 1 2 3 के बाद दशमलव है, तो 3 जीरो बेटा यहाँ पर बढ़ा देंगे, बढ़ा दिया तो यहाँ से दशमलव हो गया खत्म। तो ये आ गया आपका 625/1000। किससे काटेंगे इसको? इसको काटेंगे हम 5 से। तो कितनी बार कटेगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और देखो 5 दूनी 10 माने 200 बार कट गया। ठीक है। अच्छा, अगर हम चाहें तो इसको 25 से भी काट सकते हैं, 25 का पहाड़ा आता है तो, और नहीं तो 5 से ही काट दो। ठीक है, देखो 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, ना जाने की जीरो। अब 5 काटो, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40। अब कोई ना कटेगा, कितना है? 5/8 आ गया। 5/8 कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर हमारा आ गया। सही लग रहा है ना बेटा पढ़ाना? कोई डाउट हो तो मुझे बताना। ठीक है, ओहो डायलॉग बन गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। चलते इसके 19वें प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर 19वां प्रश्न है, और ये ना ऊंचाई दूरी से लिया हुआ है। प्रश्न देखने में बड़ा है, आंसर बहुत ही छोटा है। देखो कैसे हल करेंगे इसको, पहले पढ़ लेते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। माने उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। देखो ये क्या है, एक मीनार की ऊंचाई, ये क्या ऊंचाई है? मीनार है ये ना, कितने मीटर ऊंची है? 20 मीटर ऊंची है। ठीक है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, भैया ये छाया बन गई यहाँ पे जमीन पे, ये जमीन है, इसकी छाया बन गई, ये है ना, छाया बनी। तो छाया की लंबाई कितनी? 20√3। कितनी है? 20√3। ठीक है, मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, भैया सूर्य ऊपर है, ठीक है, तो यहीं से जो इसकी छाया जो बनी है, यहाँ से ऐसे करके आया, तो ये छाया बन गई ये नीचे। ठीक है, जमीन पर कितने मीटर? 20√3। तो हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, थीटा हमें ज्ञात करना है। तो देखो इस तरह का प्रश्न हल करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे ABC। इसकी और इसकी बात चली है, इसकी बात तो नहीं चली, जिसकी बात ना चले है ना ऊंचाई दूरी में, उसको तो छोड़ दो, जिसकी बात चली वहीं पे ध्यान देना। तो इन दोनों की बात चल रही है। देखो ये क्या, लंब और ये आधार। तो देखो कैसे करेंगे, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज ABC में, वो आप लिखना चाहें, इसको पेज भरना चाहें तो भर सकते हैं। लिख देंगे कि मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है ना, मीनार के आधार की या इसकी छाया की लंबाई 20√3 है ना, ऐसे फॉर्मेलिटी पूरे भी कर सकते हैं। पूछा क्या है? तो सूर्य का उन्नयन कोण माना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे तो छोटा तरीका देखना है ना, तो इसको कैसे हल करेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में, तो AB/BC। अब ये यहाँ पे क्या लिखें? लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा, थीटा हमारा थीटा, ये तो हमें ज्ञात करना है। तो देखो AB माने 20, BC माने 20√3, 20√3, टेन थीटा, 20 एकम 20, ऊपर क्या है? 1/√3, यहाँ बचा हमारा टेन थीटा। अच्छा, टेन में ही 1/√3 किसका मान होता है? ये होता है टेन 30 का, टेन 30 अंश का, और यहाँ पर क्या है? टेन थीटा। टेन से टेन कट गया, थीटा का मान कितना आ गया? 30 अंश, हाँ 30 अंश, सॉरी ठीक है, 30 अंश आ गया ना, यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, अब हल करते हैं इसके 20वें प्रश्न को। 20वां प्रश्न भैया लिखा हुआ है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा तथा संगत त्रिज्या के बीच का कोण होता है। देखो यहां पर समझो, ये एक वृत्त है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है, ये ठीक है, पैमाने से बना लेना, स्पर्श रेखा है। ठीक है, इस पर क्या है? संगत त्रिज्या, ये हमने यहां से त्रिज्या डाल दी, तो कहता है संगत त्रिज्या के बीच का जो कोण होगा क्या होगा। तो देखो ये जो कोण बना हमारा कितने अंश का बना? 90 अंश का बना। कौन सा बना? 90 अंश का। ये हमारी क्या है? ये स्पर्श रेखा है, और ये हमारी क्या है? त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। समझे? तो कौन सा कोण होगा? ना तो ये वाला कोण होगा अधिक कोण, ना न्यून कोण, ना वृत्त कोण। कौन सा कोण होगा? समकोण होगा। 90 अंश का कौन सा कोण होता है? समकोण होता है। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है? आंसर है। हल करते हैं इसके 21वें प्रश्न को। अब देखो प्यारे बच्चों, 21वें प्रश्न को लिखा हुआ, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस के m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। हमें क्या करना है? इसके m का मान हमें ज्ञात करना। जब मूल बराबर की बात कहे तो समझ लेना हमें करना क्या है, ये हमारा a होता है। क्या होता है? a का मान है हमारा कितना? 3, b का मान है हमारे -12, और c का मान क्या है हमारा? m।
तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे समझना, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि मूल की बात आ जाए, मूल बराबर हो, तो मूल कब बराबर होते हैं, जब उसका मान 0 हो, डी का मान कितना हो 0। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा बी का वर्ग माइनस के 4ac, ठीक है। यहाँ पर देखो बी का मान क्या हमारा माइनस के 12 का वर्ग, 4 गुणा ए का मान क्या है 3 और सी का मान क्या हमारा m, ठीक है। हमें m का मान ज्ञात करना है, तो मूल हमारे कितने हैं 0 हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 0 बराबर 12 12 144, और देखो यहाँ हो जाएंगे माइनस के 4 दिया 12 m, 144 को इधर ले लो, यहाँ पर एक काम करो इस 0 को इधर लगा लो, अच्छा लगेगा। माइनस के 12 m बराबर हो जाएंगे माइनस के 144, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसल, और m बराबर बेटा 144 बट्टे कितना हो जाएगा 12, 12 का भाग इधर लगा दें, कितनी बार जाएगा 12 बार, और m बराबर कितना आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, 12 का आंसर आया तो डी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब चलते इसके 22वें प्रश्न को और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लिखा हुआ 22वें प्रश्न में साइन 27 अंश बट्टे में cos 63 अंश का मान होगा। हमें इसमें से ऑप्शन दिए हुए कौन सा मान होगा। देखो इस तरह का प्रश्न सन 2024 में आया है, ठीक है। अब ये मत कहना कि किताब में नहीं है ना, पहले हैं, इस समय थोड़ी किताब कम कर दी है, तो ये चीज तो भैया चलेगी, ठीक है, कोई बात नहीं, हल हो जाएगा। कि हमें क्या करना है, हमें ये करना है, पहले यहाँ पर इसको लिख देना साइन 27 बट्टे में cos 63। अगर 90 में से 63 को हटाओगे तो 27 बचेंगे, और 90 में से 27 हटाओगे तो 63 बचेंगे नहीं बचेंगे, ठीक है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन हो काट पीट के भैया उत्तर हमेशा इसका 1 होता है, याद रखना। और अगर आप इसको हटके करना चाहते हैं तो समझ लो भैया कि हमें करना पड़ेगा साइन 90 में से 63 को हटा दो, इतने नहीं घटाने हैं, नीचे वाली संख्या को हटाओ, ठीक है, cos 63। अब देखो साइन 90 माइनस के थीटा, साइन 90 माइनस के थीटा, साइन 90 माइनस के थीटा होता है cos थीटा, और थीटा कितना 63, तो यहाँ 63 ही आ जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे कितना cos 63, और बट्टे में क्या है cos 63, 63 एकम 63, कितनी बार गया 1 बार, और आंसर हमारा देखो आया ना 1 आया, ठीक है। तो मैंने कहा था कभी भी ऐसी बराबर मान हो उनका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब हल करेंगे इसके 23वें प्रश्न को। दोस्तों यहाँ पर देखो 23वां प्रश्न कैसे हल होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर cos a बराबर √3/2, तो देखो यहाँ पर लिख देंगे cos a बराबर √3/2। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ दूं, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान होगा। तो देखो cos a बराबर √3/2, अब देखो cos में ये √3/2 किसका मान होता है बताओ मुझे, ये होता है आपका cos a, ये होता है cos 30 का, किसका होता है cos 30 का। तो cos से cos कट गया, क्या बचा a बराबर 30, कितना बचा a बराबर 30। तो हम क्या करेंगे, हमें तो साइन 2a का मान ज्ञात करना है, तो यहां लिख देंगे साइन 2a, साइन 2 गुणा a का मान क्या निकला था हमारे 30, साइन 30 दूनी कितना हो गया 60, और भैया साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 ही होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या √3/2, कौन सा सही है, ऑप्शन डी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों अब हल करेंगे इसके 24वें प्रश्न को, ठीक है बेटा। ये जो 24वां प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये मतलब 2026 में जरूर पूछा जाएगा। देखो कैसे हल करेंगे बेटा इसको, कि लिखा हुआ है 1 प्लस के tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस के cot स्क्वायर ए का मान होगा। तो बेटा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा होता क्या है, होता हमारा sec स्क्वायर थीटा, क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माने ए, और 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर ए, ठीक है। हमें क्या लेकर आना है, हमें आंसर बताना, पहले इसको करना है सरल। तो अब देखो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर ए बराबर क्या होगा हमारा, होता है भैया हमारा sec स्क्वायर ए बराबर 1/cos स्क्वायर, क्या होता है 1/cos स्क्वायर ए, और cosec का होता है 1/sin स्क्वायर ए, ठीक है। अब मैंने कितनी बार बताया, जब ये 4 जने हो 1 2 3 4, तो ऊपर वाले 2 को तो जो का त्यों रहने दो, और ये ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा नीचे। तो ऊपर की ऊपर गुणा करें क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, और बट्टे में cos स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ध्यान दो
साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 10 के। किसके बराबर होता है? 10 के। और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, ए है तो ए लगा देना। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, हल करते इसके 25वें प्रश्न को। यहाँ पे ध्यान दो, 25वें प्रश्न में लिखा हुआ साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब a के बराबर है। देखो हमें a वाले मान रख के देखने हैं, अगर दोनों साइड बराबर आ जाए समझ लो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम पहले जीरो ही रख के देख लेते हैं इसमें। तो देखो पहले सवाल को लिख ही देता हूं मैं। लिखा हुआ है साइन 2a बराबर में 2 साइन ए, साइन 2 गुणा a का मान हमारा क्या है? 0, और 2 साइन ए का मान हमारे यहाँ पे 0 है। ठीक है, 0 ही आएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर मैं साइन की गुणा 0 में करूँ तो 0 रहेगा, और 2 की गुणा मैं 0 में कर दूं तो कितना आएगा? 0 आएगा। नहीं आई समझ में? दोबारा देखो कि एक स्थान पे पहले मैंने क्या करा? 0 रख दिया, तो एक स्थान पे मैंने यहाँ 0 रख दिया, एक स्थान पे यहाँ 0 रख दिया। 2 ये रहे हमारे, है ना, साइन 2 इंटू 0, और 2 साइन ए का मान 0। अब देखो साइन 0 का जब 0 में गुणा करा तो 0 ही आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो साइन 2 ये रहा, साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है, और साइन 0 का मान यहाँ भी 0 हो जाएगा। 2 गुणा 0 में करिए 0 आ जाएगा। दोनों साइड कैसी बराबर है, तो इसलिए हमें इधर तो जाने की जरूरत है ही नहीं है। और ऑप्शन हमें मिल गया। आंसर कौन सा सही है हमारा? 0 बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो मुझे बताना, मैं उस प्रश्न को दोबारा उसी के आधार पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब हल करते इसके 26वें प्रश्न को। बेटा यहाँ पे देखो 26वां प्रश्न, और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो बेटा ये क्या होता है? चतुर्थांश क्या होता है? देखो इधर ये वृत्त है, और ये क्या है? त्रिज्या। ठीक है, इसका चौथा हिस्सा, वृत्त का चौथा हिस्सा चतुर्थांश है। ठीक है, वृत्त का चतुर्थांश है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें परिधि दी हुई है, तो भैया क्या परिधि? परिधि है, वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, और परिधि दे रखी है कितनी? 22 सेंटीमीटर। तो दो तो ये रहे, पाई का मान होता है 22/7, आर बराबर 22, 22 दूनी कितने हो गए? 44, 22 दूनी 44, r/7 बराबर 22, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या? 44r बराबर 22 गुणा 7, आर बराबर 22 गुणा 7 बट्टे में 44, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, आर बराबर 7/2 आ गया। ये क्या निकली है? त्रिज्या। क्या निकली है? त्रिज्या। लेकिन हमें तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश मैंने क्या बताया था? वृत्त का चतुर्थांश माने 1/4 भाग, है ना, चौथा भाग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/4। अच्छा, चतुर्थ वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 1/4 ये रहा, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या हमारे कितने निकली? 7/2। क्या बार लिख देंगे? 2 बार। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 का भाग इधर लगा देना, कितनी बार जाएगा? 11 बार। अब देखो 11 सत्ते कितने हो गए? 77। ऊपर के ऊपर गुणा कर दो, 11 सत्ते 77, और 4 दूनी 8। कौन सा सही है? सी वाला बिल्कुल सही है, माने 77/8। कौन सा सही है? सी वाला बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बेटे, हल करते इसके 27वें प्रश्न को। यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, सन 2024 में पूछा गया ये प्रश्न। क्या पूछा गया? कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल कैसा होता है? हैं, दोनों तरफ अर्धगोले लगे होते नहीं लगे होते? भाई ये क्या है? बेलन है, इसके आगे क्या लगा होता है? बेलन लगा होता नहीं लगा होता है? तो यही क्या हमारा कैप्सूल है। ठीक है, अर्धगोला लगे हुए होते हैं। तो हमारा देखो, ना तो इसमें शंकु होते हैं, ना एक बेलन होता है, और एक अर्धगोला नहीं होता है। एक बेलन नहीं होता, एवं दो गोले का, दो गोलों का, गोले थोड़े होते हैं, अर्धगोले होते हैं। क्या होते हैं? अर्धगोले। कौन सा सही है? बी वाला, क्योंकि इसमें एक बेलन होता है, दो अर्धगोले होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई उत्तर सही नहीं, खाली बी वाला सही आंसर है। ठीक है, 28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर ज्ञात है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ लिख दिया प्रत्येक भुजा कीजिए। ठीक है, ज्ञात क्या लिखना? ज्ञात
कीजिए। तो बेटा कैसे, देखो घन का आयतन होता क्या होता है, घन का आयतन माने भुजा की घात 3। क्या होती है, भुजा की घात 3। क्या कर देते हम, a की घात 3 है ना। घन का आयतन बराबर कितना है, 1331। ठीक है। अच्छा a की घात 3 तो ये रहा। अच्छा 1331 किसका घन होता है, 11 का। मतलब 11 की घात कितने होते, 3 आ जाएगी। माने अगर हम तोड़े तो 11 के कितने आएंगे, 3 आ जाएंगे। तो 11 के 3 आ जाएंगे, तो लेकिन 11 की घात 3, घात से घात कट जाएगी। ए बराबर कितना आएगा, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, समझे ना समझे। ठीक है, तो भुजा हमारे कितनी आ गई, प्रत्येक भुजा कितने, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा बेटा क्या है, आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 29वें प्रश्न को करते जल्दी से। इस वाले प्रश्न को देखिए। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, कैसे हल करेंगे, यहां भी लिख दो इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, कि यदि द्वि का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के p बराबर 0 एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। कभी भी किसी का मान ज्ञात करा, एक मूल दे दे, तो हमें क्या करना है, इस वाले मूल को x के स्थान पर लिख देना है, या y हो तो y के स्थान पर लिख देना है। तो हमें क्या करना है, यहां पर लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के p बराबर 0। तो यहां पर हमें क्या, x बराबर 2 दिया हुआ है, तो x के स्थान पर क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे बताओ, 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। 2 का वर्ग प्लस के 3 गुणा 2 माइनस के p बराबर 0। ठीक है, यहां पर देखिए 2 दूनी कितने हो गए, 4 प्लस के 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस के p बराबर 0, 6 और 4 कितने हो गए 10 माइनस के p बराबर 0, माइनस के p बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 10, माइनस से माइनस कट जाएगा और p बराबर कितना आएगा 10। और बेटा इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है। और बेटा यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अच्छा जी, हल करते हैं इसके कौन से प्रश्न को, 30वें प्रश्न को। ठीक है, एक नए पेज पर। भैया 30वां प्रश्न एक अंतिम प्रश्न है। ठीक है, और वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देंगे। ठीक, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, सभी प्रश्नों को बारी बारी देख लेना। और मैं कहता हूं इसमें से आपके लिए 90% तो पेपर आएगा ही। माने कहने का मतलब है आपके प्रश्न, ये नंबर है कम से कम 30-35 नंबर का बेटा इसमें से आएगा। ठीक है, हल करते हैं। लिखा हुआ बिंदुओं माइनस के 3,10 और 5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, यहां लिख देते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं हमारे x1 प्लस के x2/2, y1 y2/2। तो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा x1 y1 x2 और y2। ठीक है, यहां पर देखते हैं x1 का मान क्या है हमारा 5, और सॉरी x1 का मान हमारा माइनस का 3 है। चलो यहां कर देते हैं माइनस के 3, और x2 का मान हमारा क्या है, ऊपर कर दें एक बार, अरे देख जा, x1 का मान क्या हमारे माइनस के 3 और x2 का मान क्या हमारे 5। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ गया, ये रहा बट्टे में 2। ऐसी y1 का मान क्या हमारा 10 और y2 का मान क्या हमारा 4/2। 5 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, 2 बट्टे में 2, ये रहे 10 और 4 क्या गए 14/2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो 1,7 हमारा निकल कर आया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों मैंने 1 से लेके 30 प्रश्न हल कराए हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और 2026 में आने की शंका है। माने आएंगे, शंका नहीं आएंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप जरूर देखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।